हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक के क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो कि बहुत मोस्ट है और जो कि आपके एग्ज़ाम जो सेकंड टर्म है उसमें आ रहे हैं सिलेबस में। तो देखते हैं, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती है। तो देखिए इसका आंसर देखते हैं। फादर परिमल के सदस्यों से अत्यंत घनिष्ठ एवं पारिवारिक संबंध रखते थे। वे उम्र में बड़े होने के कारण आरसी वचन कहते, दुखी मन को सांत्वना देते, जिससे मन को उसी तरह की शांति और सुकून मिलता जैसे कि थके हारे यात्री को देवदार की शीतल छाया में मिलता है। ठीक है, देवदार एक वृक्ष है और इसलिए उनकी उपस्थिति देवदार की छाया जैसी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है, किस आधार पर ऐसा कहा गया है। तो देखिए, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग बन चुके थे। उन्होंने भारत में रहकर अपने देश, घर, परिवार आदि को पूरी तरह से भुला दिया था। 47 वर्षों तक भारत में रहने वाले फादर केवल 3 बार ही अपने परिवार से मिलने बेल्जियम गए थे। वे भारत को ही अपना देश समझने लगे। वे भारत की मिट्टी और यहाँ की संस्कृति में रच बस गए थे। इसलिए पहले तो उन्होंने यहाँ रहकर पढ़ाई की, फिर डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के सानिध्य में रामकथा उत्पत्ति विकास पर अपना शोध प्रबंध पूरा किया। ठीक है, किसके सानिध्य में किया था? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के। उन्होंने प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश भी तैयार किया। तो देखिए, इसमें से इन पॉइंटों को भी आप ध्यान रखना कि प्रसिद्ध हिंदी शब्दकोश किसने तैयार किया था? तो फादर ने किया था। ठीक है, इस तरह वे भारतीय संस्कृति के होकर रह गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाठ में आए प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। तो देखिए, फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट करने वाले प्रसंग निम्नलिखित हैं। फादर बुल्के ने कोलकाता से बीए करने के बाद हिंदी में एमए इलाहाबाद से किया। उन्होंने प्रामाणिक अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया। माता लिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का हिंदी में नील पक्षी नाम से रूपांतरण किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से रामकथा उत्पत्ति एवं विकास पर शोध प्रबंध लिखा। परिमल नामक हिंदी साहित्यिक संस्था के सदस्य बने और वे हिंदी को राष्ट्रभाषा का गौरव दिलाने के लिए सतत प्रयत्नशील थे। तो हम इन सभी प्रसंगों के आधारों पर कह सकते हैं कि फादर बुल्के को हिंदी से प्रेम था। क्वेश्चन नंबर 4, इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए, अपने शब्दों में हम कैसे लिखेंगे। फादर कामिल बुल्के की छवि संकल्प से सन्यासी जैसी व्यक्ति की उभरती है। उनका लंबा शरीर ईसाइयों के सफ़ेद चोगे में हुक्का रहता था। उनका रंग गोरा था, चेहरे पर सफ़ेद भूरी दाढ़ी थी, उनकी आंखें नीली थीं। वे इतने मिलनसार थे कि एक बार संबंध बन जाने पर सालों साल निभाया करते थे। वे पारिवारिक जलसों में पुरोहित या बड़े भाई की तरह उपस्थित होकर आशीर्वादों से भर देते थे, जिससे मन को अद्भुत शांति मिलती थी। उस समय उनकी छवि देवदार के विशाल वृक्ष जैसी लगती थी। नेक्स्ट देखते हैं। लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है। तो देखिए, लेखक ने फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा है क्योंकि फादर नेक दिल वाले वह व्यक्ति थे जिनकी रगों में दूसरों के लिए प्यार, अपनत्व और ममता भरी थी। वह लोभ, क्रोध, कटुभाषिता से कोर सो दूर थे। ठीक है ना, उनके मन में कोई लोभ नहीं था, कोई क्रोध नहीं था, किसी के लिए गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते थे, उन सबसे बहुत दूर रहते थे। वे अपने परिचितों के लिए स्नेह और ममता रखते थे। वे दूसरों के दुख में सदैव शामिल होते थे और अपने सांत्वना भरे शब्दों से उसका दुख हर लेते थे। लेखक को अपनी पत्नी और बच्चे की मृत्यु पर फादर के सांत्वना भरे शब्दों से शांति मिली थी और वे अपने प्रेम और वात्सल्यता के लिए जाने जाते थे। ठीक है, किसके लिए जाने जाते थे? प्रेम और वात्सल्यता के लिए। फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की कैसे। तो देखिए, परंपरागत रूप से सन्यासी एक अलग छवि लेकर जीते हैं।
उनका विशेष पहनावा होता है। वे सांसारिकता से दूर होकर एकांत में जीवन बिताते हैं। उन्हें मानवीय संबंधों और मोह माया से कुछ लेना देना नहीं होता। वे लोगों के सुख दुख से तटस्थ रहते हैं और ईश वंदना में समय बिताते हैं। परंतु जो फादर बुल्के हैं वो परंपरागत सन्यासियों से भिन्न थे। वे मन के नहीं संकल्प के सन्यासी थे। किसके सन्यासी थे? संकल्प के। वे एक बार संबंध बनाकर तोड़ना नहीं जानते थे। वे लोगों से अत्यंत आत्मीयता से मिलते थे। आत्मीयता मीन्स प्रेम से, एकदम अपनेपन से। वे अपने परिचितों के दुख सुख में शामिल होते थे और देवदारू वृक्ष की शीतलता से भर देते थे। इस तरह उन्होंने परंपरागत सन्यासी से हटकर एक अलग छवि प्रस्तुत की। आशय स्पष्ट कीजिए। नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। खा, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। तो पहले का देखते हैं हम। नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। देखिए, इसका आशय है कि फादर की मृत्यु पर अनेक साहित्यकार, हिंदी प्रेमी, ईसाई धर्मानुयायी एवं अन्य लोग इतनी संख्या में उपस्थित होकर शोक संवेदना प्रकट कर रहे थे कि उनकी गणना करना कठिन, उनके बारे में लिखना स्याही बर्बाद करने जैसा है। अर्थात उनकी संख्या अनगिनत थी। नेक्स्ट देखिए, खा, फादर को याद करना उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। तो इसका आशय है कि फादर को याद करते ही उनका करुणामय, शांत एवं गंभीर व्यक्तित्व हमारे सामने आ जाता है। उनकी याद हमारे उदास मन को विचित्र सी उदासी एवं शांति से भर देती है। ऐसा लगता है कि हम एक उदास सा संगीत सुन रहे हैं। आपके विचार से बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? तो देखिए, इसका आंसर देखते हैं। भारत की गणना प्राचीन काल से ही ज्ञान और आध्यात्म का केंद्र रहा है। यहाँ ऋषि मुनियों की पावन भूमि है, जहाँ गंगा, यमुना जैसी मोक्षदायिनी नदियाँ बहती हैं। इस भूमि पर राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, गुरु नानक, रैदास, तुलसीदास आदि महापुरुषों ने जन्म लिया है और अपने कार्य व्यवहार से दुनिया को शांति का संदेश दिया है। फादर बुल्के इन महापुरुषों से प्रभावित होंगे और भारत आने का मन बनाया होगा। देखो, कुछ और भी अन्य क्वेश्चन है। इस बुक का पूरा सार है इन क्वेश्चनों के अंदर। तो आप एक बार बच्चों ज़रूर देख लेना और आप यकीन मानिए इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं होगा। फादर बुल्के की मृत्यु से लेखक आहत क्यों हुआ, दुखी क्यों हुआ? क्योंकि फादर बुल्के लोगों से सद्व्यवहार करते हुए हमेशा प्यार बांटते रहे। उन्हें किसी पर क्रोध करते हुए लेखक ने कभी नहीं देखा। उनके मन में दूसरों के लिए सदैव सहानुभूति एवं करुणा भरी रहती थी। ऐसी व्यक्ति की मृत्यु जहरवाद नामक कष्टदायी फोड़े से हुई थी। फादर जैसे उदार महापुरुष की ऐसी मृत्यु के बारे में जानकर लेखक आहत हो गया। लेखक ने फादर का शब्द चित्र किस तरह खींचा है? तो देखिए, लेखक ने फादर का शब्द चित्र खींचते हुए लिखा है कि एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति, गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोलकर गले लगाने को आतुर, जिनका दबाव लेखक अपनी छाती पर महसूस करता है। परिमल क्या है? लेखक को परिमल के दिन क्यों याद आते हैं? देखिए, परिमल इलाहाबाद की एक साहित्यिक संस्था है जिसमें युवा और प्रसिद्ध साहित्यिक प्रेमी अपनी रचनाएं और विचार एक दूसरे के समक्ष रखते हैं। तो आप मैंने इसका ये पॉइंट जरूर याद रखना कि परिमल क्या है। परिमल इलाहाबाद की एक साहित्यिक संस्था है जिसमें युवा और जो प्रसिद्ध साहित्य प्रेमी थे वो क्या करते थे, अपनी रचनाएं विचार एक दूसरों के समक्ष रखते थे। लेखक को परिमल के दिन इसलिए याद आते हैं क्योंकि फादर भी परिमल से जुड़े। वे लेखक एवं अन्य साहित्यकारों के हंसी मजाक में शामिल होते, गोष्ठियों में गंभीर बहस करते और लेखकों की रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते। ठीक है, गोष्ठियाँ जो मीटिंग और सभाएं होती थी उसमें। फादर का सानिध्य पाकर लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि वह किसी देवदार वृक्ष की छाया में खड़ा हो? तो देखिए, फादर का सानिध्य और उत्सवों के अवसर पर फादर बड़े भाई और पुरोहित के समान खड़े रहते, आशीर्वाद से भर देते। लेखक को उसका बच्चा और उसके मुख में फादर द्वारा अन्न डालना, उनकी आंखों में चमकता वात्सल्य अभी भी याद है।
यह बात्सल और सानिध्य उसी तरह शीतलता से भर देता है जैसे कि देवदारू वृक्ष शीतल छाया किसी यात्री को शीतलता से भर देती है। फादर की पारिवारिक पृष्ठभूमि और उनका स्वभाव भी किसी सीमा तक उन्हें सन्यासी बनाने में सहायक सिद्ध हुई। स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, फादर के परिवार में उनके माता पिता, 2 भाई और 1 बहन थे। उनके पिता व्यवसायी थे। एक भाई बेल्जियम में ही पादरी हो गया, दूसरा भाई काम करता था। ठीक है, 2 भाई और 1 बहन थे। एक भाई बेल्जियम में पादरी हो गया था, दूसरा भाई काम करता था। उसका भरा पूरा परिवार था, जिनकी बहन जिद्दी और सख्त थी। बहुत देर से शादी की। पिता और भाइयों के प्रति फादर के मन में शुरू से ही लगाव ना था, पर वे अपनी माँ को बराबर याद किया करते थे। इस तरह उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और स्वभाव उन्हें सन्यासी बनने में सहायक सिद्ध हुआ। फादर आने के लिए पूछने पर भारत आने के लिए पूछने पर फादर का क्या जवाब देते थे? तो फादर पुलके से जब पूछा जाता कि आप भारत क्यों आए, तो वे बड़ी सरलता से कह देते, प्रभु की इच्छा है। वे यह भी बताते कि उनकी माँ ने बचपन में कह दिया था, यह लड़का तो गया हाथ से। सचमुच माँ की भविष्यवाणी सत्य साबित हो गई। फादर के मन में सन्यासी पादरी बनने की इच्छा बलवती होती गई और भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई अधूरी छोड़कर भारत आ गए। देखिए, फादर बुल्के ने भारत में बसने के लिए क्या आवश्यक समझा और उन्हें किस तरह हासिल हुआ। या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन कि भारत आने पर फादर द्वारा शिक्षा दीक्षा प्राप्ति के सोपानों का क्रमिक वर्णन कीजिए। तो देखिए, भारत आने पर फादर ने सबसे पहले यहाँ शिक्षा दीक्षा लेना आवश्यक समझा, इसलिए उन्होंने जीशैट संघ में पहले 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की। फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। इसके बाद उन्होंने कलकत्ता से BA किया, फिर इलाहाबाद से MA करने के उपरांत अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया। सन्यासी होने के बाद भी फादर का अपनी माँ से स्नेह प्रेम कम नहीं हुआ। स्पष्ट कीजिए। लेखक और फादर के घनिष्ठ संबंध थे। फादर लेखक को अक्सर माँ की स्मृतियों में डूबा हुआ देखा करता था। फादर की माँ की चिट्ठियाँ प्राय उनके पास आया करती थी। इन चिट्ठियों में वे अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को दिखाया करते थे। भारत बसने के बाद भी वे अपनी माँ और मातृभूमि को नहीं भूल पाए थे। उन्होंने इससे स्पष्ट होता है कि सन्यासी होने के बाद भी फादर का अपनी माँ से स्नेह एवं प्रेम कम नहीं हुआ था। फादर बुल्के ने हिंदी के उत्थान के लिए क्या क्या प्रयास किया? तो देखिए, भारत में रहते हुए फादर ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी में MA किया। इससे ज्ञात होता है कि हिंदी से उन्हें विशेष लगाव था। उन्हें हिंदी के उत्थान के लिए राष्ट्रभाषा बनाने के लिए अरकट तर्क प्रस्तुत किए। हर मंच से हिंदी की दुर्दशा पर दुख प्रकट करते और हिंदी वाले द्वारा हिंदी की उपेक्षा पर दुख प्रकट करते। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने के लिए चिंतित रहते। मानवीय करुणा की दिव्य चमक नामक पाठ में निहित संदेश को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, मानवीय करुणा की दिव्य चमक नामक पाठ के माध्यम से हमें फादर जैसे मानवीय करुणा के सागर बुल्के की तरह करुणा एवं सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करने का संदेश मिलता है। वहीं यह भी संदेश मिलता है कि हमें अपनी मातृभूमि से असीम प्यार करना चाहिए। इसके अलावा हम भारतवासियों को विदेश में बसने का लोभ त्याग कर अपने देश की सेवा करनी चाहिए। हमें हिंदी और भारत दोनों का ही भरपूर आदर करने का संदेश मिलता है। तो बच्चों, इसके साथ ही मानवीय करुणा के इस चैप्टर के हमारे क्वेश्चन आंसर पूरे होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट कर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।